हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम दिन है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग आनंद मनाएं कि आज खुदा का योजना था कि यहाँ पर मीटिंग हो और उसका खुदा का वचन सुनने के लिए भाई आजाद ने अपना दरवाज़ा खोला कि खुदा को वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा कितना महान है। खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर कितना बचा कर रखा। खुदा ने हम लोगों को अपने घर से यहाँ तक लाने में हम लोगों की सहायता की, कि क्या यहाँ तक खुदा हमारे साथ रहा। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद करें कि इससे आदर और महिमा करेंगे कि हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। आइए हम लोग अपने इस घर वालों से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि हम सभी एकत्र होकर आपकी नज़दीकी में आए, आपको पवित्र नाम लें और आपको धन्यवाद कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप भैया को, अंकल को और डेनियल भैया को इस बड़ी गर्मी में सुरक्षित हमारे घर तक लेकर आए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन आपकी अगुवाई में यहाँ पर बोया जाता है प्रभु जी, वो हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके। प्रभु जी और प्रभु जी आपकी उपस्थिति इस समय हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हो। प्रभु जी आपका वादा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ मैं रहूँगा। मेरे परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। और प्रभु जो भी वचन हम सुनते हैं उसमें हमारी अगुवाई करेंगे प्रभु जी। और जो भी वचन भैया के द्वारा दिया जाता है प्रभु जी, भैया की अगुवाई करना प्रभु जी। इस पूरी प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी और आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में जाएंगे। गीत का नाम है मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। आमीन। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोल मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोल मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम पर भी यीशु
कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और दूसरा गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। नंबर 67। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों करता क्षमा, सारे पापों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर भी हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध सलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ जाओ से। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पर ऊपर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। Praise the Lord. Praise the Lord.
अभी समय है गवाही का। अगर कोई इस दिन या महीने में, इस हफ्ते में या महीने में जो भी खुदा के प्रति जो अच्छा काम हो, खुदा इसके सामने, खुदा के सामने अपनी गवाही को प्रस्तुत करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ पर प्रभु के नाम में एकत्र हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद पर क्षण करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गवाहियाँ तो हमारे पास बहुत हैं कि क्योंकि एक एक सांस परमेश्वर की दी हुई है, तो हम जितनी भी गवाही दें वो कम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की गवाही देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमारे साथ भी गवाही है कि हम पिछले दिनों गाड़ी से अपनी जा रहे थे, तो ऐसे अचानक से एक कुत्ता गाड़ी के आगे आ गया था। तो हम लोग की गाड़ी में जो थी बहुत ज़्यादा खराबी भी आ गई थी। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि हम सब सुरक्षित रहे और हमारी गाड़ी, फिर हमने अपनी गाड़ी को क्लेम पे डाला और हमारी गाड़ी अच्छी ठीक होकर और बिना किसी उसके और घर में आ गई है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हर दिन हमें बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी बीमारियों से हर दिन बचाता है। हम प्रभु का धन्यवाद कितना करें कि हम गिन नहीं सकते कि प्रभु हमारे साथ क्या क्या भलाई करता है। हर पल हर क्षण हमारी सुरक्षा करता है। इस गर्मी के मौसम में हम बच्चे और हस्बैंड सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी या अपने कॉलेजों को निकलते हैं, लेकिन परमेश्वर इस भरी गर्मी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा करता है और हमेशा सुरक्षित हमें ले जाता है, सुरक्षित वापस लाता है और हम उसके नाम में आनंदित रहते हैं। यही मेरी गवाही है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी हर तरह से अगुवाई करता है और हमारी सुरक्षा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा कि भाई वचन की ओर आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब डगर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको
को चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे दे खुदा। मैं अभी बैठा था और मैं सोच रहा था कि एक कोरस गाऊंगा, लेकिन कौन सा कोरस गाऊंगा मुझे नहीं मालूम। अचानक एक दृश्य दिखा रहा था प्रभु, और उस दृश्य में मैं चुपचाप खड़ा हूँ और मैं बस केवल देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ? ये दृश्य कल का था जहाँ पर मैं खड़ा था। तब अचानक एक गीत आया कि मुझे सहारा चाहिए है, और सच में मैं चलना तक नहीं जानता। प्रभु, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और कभी कभी मैं डींग मारने लगता हूँ, और कभी कभी मैं ऐसी ऐसी बातें करने लगता हूँ जिन बातों से प्रभु तुझे घृणा है। एक पड़ाव है जिंदगी का, और वो पड़ाव पिता ने हमें बहुत अच्छे से बैठा के सिखाया है। इसलिए पौलुस ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करते करते फूलने लगूं, मुझ में एक कांटा चुभा दे, ताकि उस कांटे के चुभन से मैं सर्वदा एक निर्बल पात्र बनकर तेरी डेवड़ी पे पड़ा रहूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस संसार में बहुत सी चीज़ों के विषय में सोचते हैं। सेकंडों में हम सच्चाई को भूलकर झूठ में जीने लगते हैं। सच्चाई को कोई जानना नहीं चाहता, सच्चाई को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। हर एक जना झूठ में जीना पसंद करता है। थोड़ा सा भी सच्चाई बता दो तो वो उस सच्चाई से ऐसा भागता है जैसे वो कभी उस सच्चाई में था ही नहीं। लेकिन तब भी पिता ने हमें उस सच्चाई में रखा है। भला हम उसका इनकार करें, लेकिन तब भी वो हम पर दया बनाए रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत सी बातों में बोलते और सुनते और अपनी बुद्धि लगाते हैं। कल हमारे छोटे से झुंड में, ये हमारा नहीं बल्कि खुदा का है, खुदा के इस छोटे से झुंड में एक भाई दीपू है, उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो दीपू भाई का एक्सीडेंट हुआ और मुझे उनकी वाइफ ने जैसे उनको पता चला पहले फ़ोन करा और प्रार्थना कराई और मुझे बताया। वो अभी अपने पति के पास जा ही रही थी कि उसने पहले मुझे फ़ोन करके प्रार्थना कराई और फिर वो अपने पति के पास पहुंची। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे मालूम हो गया कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बनी रहती हैं, और पिता एक भी घिनौनी वस्तु को, एक भी अशुद्ध वस्तु को, एक भी अशुद्धता को तुम्हारे अंदर रख ना छोड़ेगा। आप पहले समझ लें, आप
किस खुदा की प्रेजेंस में हैं। मनुष्य के बोलने वाला खुदा नहीं है कि मनुष्य तारीफ करे कि हमारा खुदा ऐसा है जिसने हमारे रोग चंगे कर दिए, हमारा खुदा जीवित खुदा है, हमारा खुदा सच में जीवित है, हमारा खुदा हमारे रोगों को चंगा करने की सामर्थ्य। ये सारी बातें मनुष्य बोल रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों की आवश्यकता खुदावन यीशु मसीह को नहीं है। देखो ताली बजाए, ऐसे ताली बजती है, ऐसे पूरे हाथों। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मुझे तुम्हारी किसी भी चीज की और किसी भी बात की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो है, वो सच में जीवित है। आमीन आमीन। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे मालूम था कि क्यों भाई का एक्सीडेंट हुआ, और मुझे विश्वास हो गया कि ये एक्सीडेंट इसके लिए एक भलाई उत्पन्न कर रहा है। आमीन। अरे यार, ये कौन सी बात कर रहे हो? एक्सीडेंट भलाई उत्पन्न कर रहा है। यस, भलाई उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से वचन में उससे कह रहा था उससे बात करो। मैंने उससे बात भी की थी, उसे बताया भी था बेटा ये घिनौनी चीजें हैं, इनको दूर करो। हमेशा याद रखें, हमारे अंदर से कोई भी चीज हम नहीं छोड़ सकते, छुड़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। याकूब जो बहुत अड़ंगेबाज था, उसने अपनी कोई भी चीज अपने जीवन से नहीं छोड़ी थी, उसके जीवन से छुड़ाई गई थी। अर्थात खुदा ने उसके जीवन से उन सारी चीजों को छुड़ाया। आमीन। और तब कहा अब बता तेरा नाम क्या है। अब वो उन सारी चीजों में फंसा नहीं दोबारा। अब उसका ससुर उसको चीट कर रहा। कौन? ससुर चीट कर रहा, तो वो चीट होने के लिए तैयार है। 7 साल किसके लिए? राहेल के लिए। लेकिन मिली कौन? लिया। कहा ठीक, मैं 7 साल फिर करूंगा इंतजार। तो अब याकूब इतना बड़ा अड़ंगेबाज, इतना बड़ा माइंडेड, वो इंतजार करने के लिए, गुलामी करने के लिए, वहां रहने के लिए, सब कुछ के लिए एग्री। क्यों? अब ठीक किया गया था ना। नट देखिए, नट उसको कायदे से टाइट कर रहे हैं। अब जिस नट को यीशु मसीह टाइट कर दे, कहीं खोलो बेटा, तो याकूब स्वयं आए। तो याकूब स्वयं आए। क्या? याकूब स्वयं आ गए कि नहीं मैं उस नट को खोलूंगा। अब भैया क्या बात, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पिता के वचन में बहुत चल रहे हैं, रोज प्रचार कर रहे हैं, रोज वचन को सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे वे घिनौने पाप जो पहले थे छोड़ दे चुके हैं। लेकिन जब अकेले बैठे तो वो मन डोले, मन डोले, मेरा तन डोले, धीरे धीरे आता है और आके आपके पास बैठ जाता। आपको मालूम भी नहीं चलेगा वो आ चुका। और आके धीरे से वो अपना जलवा दिखाएगा और फिर आप खाएंगे गाजर का हलवा। क्या? जलवा हलवा। बोलो, जलवा हलवा। और जहां आपने उसके जलवे को पकड़ लिया, आप खुदा की आत्मा में सुरक्षित। लेकिन उसके जलवे को कोई पकड़ ही नहीं पाता। जब तक आज पकड़ेंगे तब तक आप बहक गए, आप हो आए लुलु मॉल, घूम आए पूरा। अब घूम के आके बैठे, अरे यार फिर मैंने ये पाप कर दिया। देखा? आपने देखा? तो इसी तरीके से याकूब के पास भी वो चीजें आती थी, लेकिन टाइट करा था नट खुदावन यीशु मसीह ने। तो याकूब स्वयं उस नट को खोलने आते थे। तो याकूब जब रिंच पकड़ते, कहते यार ये तो टस से मसीह नहीं हो रहा। क्या? टस से मसीह नहीं हो रहा, ये स्थिर।
पूरी रात है, ये स्थिर है, यस स्थिरता, दृढ़, दृढ़ता, हियाब, 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 स्थिर, दृढ़ता, हियाब, इधर उधर मत ताक, यस ये दृढ़ता। अब ये दृढ़ता, ये स्थिरता, ये उसे आते हैं सामर्थ याकूब के उन विचारों को दूर करने के लिए याकूब के अंदर कैसे आई। तब खुदा ने कहा ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु खुदा की आत्मा से सब कुछ संभव है। आमीन। तो जब मैं भाई दीपू के लिए दुआ कर रहा तो मुझे मालूम ये गिरा क्यों। और साफ कल का प्रचार जब मैंने किया खुदा की आत्मा में, तो अभी मैं दीपू भाई के पास गया नहीं देखने। अभी मैंने कुछ नहीं जाना कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या एक्सीडेंट में हुआ क्या नहीं, लेकिन प्रचार हो रहा प्रचार में। लेकिन अगर आप कल का सुने तो वो सारी बातें हो रही जो बातें उसके जीवन से थी। अब हम जब उस भाई को देखने गए तो उसको बहुत वॉमिट हो रही थी, वॉमिट रुक ही नहीं रही थी। अब सब कह रहे इनके सर में चोट लगी है, जरूर से जरूर सर में चोट लगी है। तो एक एक्सरे की रिपोर्ट लेके आए, उन्होंने कहा इनके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेशन होगा, प्लेटें डलेंगी। अब मेरा प्रभु कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसे बातें बना रहे। हमने दुआ करी, खैर वॉमिट रुक नहीं रही थी। हम लोग बंधु गए, लोग बंधु से डिस्चार्ज करा गया हमको मेडिकल कॉलेज। हम मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में रात में 1 बज गया। उनकी सारी जांचें हुई और हर एक चीज़ नॉर्मल, हर एक चीज़ नॉर्मल, हर एक चीज़ नॉर्मल। अब वो जहाँ पर प्लेटें डलनी थी, जो फ्रैक्चर हुआ है, उसमें उन्होंने प्लास्टर बांधा और कहा इस प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा। Praise the Lord. अब वो जो उनको वॉमिट हो रही थी और उनका वो एमआरआई कराना था, एमआरआई कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ हमारा बता दिया करिए, हाँ वो कराना था, वो भी हो गया। उसमें भी खुदा की दया से सारी बातें नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर ने उनसे कहा जो आप ड्रिंक करते हैं उसको छोड़ दीजिए। अब ये डॉक्टर ये चीज क्यों कह रहा है, भाई एक्सीडेंट हुआ है, तुम हड्डी के विषय में बोलो, तुम एमआरआई कर रहे हो, तुम उसके विषय में बोलो कि कोई चोट नहीं आई है, तुम ये क्यों बोल रहे हो। डॉक्टर के अंदर से खुदा गवाही दे रहा कि तुम ये चीज छोड़ो। हमेशा याद रखें, लास्ट पिता गिराएगा और जो अपने गिरने को तुच्छ नहीं जानेगा, जो अपने गिरने को तुच्छ नहीं जानेगा, उससे सीख लेगा और पिता के सामने दीन बनेगा, वो उठाया जाएगा। आमीन, आमीन। तुम्हारा गिरना मामूली नहीं है, क्योंकि उस भाई का फेथ बहुत है। वो जब से वचन पढ़ रहा है, वचन में है, संगति में है, भवन आता है, उसका फेथ बढ़ रहा है। मैंने उसके फेथ को देखा, मैंने उस भाई दीपू को नहीं देखा, मैंने उसके फेथ को देखा है। वचन को लेके उसने फेथ किया, जितना उसने विश्वास किया, उसके विश्वास के अनुसार पिता उसको जीवन को बदल रहा है। और आज उसका गिरना उसके लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है। लोगों की दृष्टि में वो गिरा, मेरी दृष्टि में वो उठा है, क्योंकि अब वे चीजें उसके जीवन से जाती रही। हमेशा याद रखना, जब मैं मेडिकल कॉलेज में खड़ा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, हम लोग कम से कम 7:30-8 बजे पहुंच गए थे, तो मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ। वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सारी कंप्लेन रजिस्टर, एक रजिस्टर होगा हम लोग सबके पास, कंप्लेन रजिस्टर,
जो हमेशा रखे रहते हैं, हमेशा पिता के सामने कुड़कुड़ा के खोल देते हैं, ये देखो पिता, हमने तो बाइबल भी पढ़ी थी, हमने तो प्रार्थना भी की थी, हम तो रविवार को चर्च भी गए थे, तब भी हमारा पर्स गिर गया, देखो ये देखो। एक कंप्लेन रजिस्टर रखे रहते हैं। तो वो कंप्लेन रजिस्टर वहाँ मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपका नज़र नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्योंकि आप इतनी चीज़ें देखेंगे, एकदम जादू मंत्र की तरह सब वहाँ होता है। कैसे होता है? जादू मंत्र। हाँ, जो रात में हम लोग सोते हैं कि हम लोग आराम से सो गए। मैं अच्छा सबसे ये बातें कर रहा था, जो रात में हम लोग सोते हैं कि आराम से सो गया, हाँ, सुबह उठे, ब्रश करा, प्रार्थना करिए, बाइबल आज नहीं पढ़ पाए, आज थोड़ा देरी हो रही थी ना, वो रात भर पहुँच के अपना काम कर रहे हैं। तो वो रात भर में दुनिया उथल पुथल हो गई, रात भर में दुनिया उथल पुथल हो गई, और उसने हमें अच्छी मीठी नींद दे के सुबह उठा दी। तो मैं देख रहा सारी चीज़ें कि रात भर में कितना चमत्कार हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का मुंह इतना बड़ा, क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। तो ये एक खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो मुझ पर, आप पर हुआ है। इसी दुनिया में सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों से पिता ने अलग करके हमें रखा है, लेकिन हम उस अलग करके रखने को भी तुच्छ जानते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कभी कभी नहीं करते। एकदम अलग करके रखा है। अगर आपको हल्का सा भी उस ट्रैक में डाले, आप और हम परेशान हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, हम लोग बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं इस समय। मतलब ऐसा जीवन हमको मिला है इस समय कि हम इसका बखान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सारे कंप्लेन रजिस्टर, सारी चीज़ें बंद हो गई। बंद मक्खन बंद दो, उसमें डबल मक्खन लगाओ और कुल्हड़ वाली चाय लो और खाओ, समझ गए? तो सब कुछ एकदम क्लोज। अब हमेशा याद रखें, हमें वचन दिखाता है हर चीज। जब आप वचन में बढ़ेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, आपके अंदर की एक एक घिनौनी चीजें अपने आग के पिलर ऑफ फायर में राख करेगा। आप बहुत बचा के रखेंगे कि नहीं अब सब कुछ तो ठीक हो गई, अब तो बहुत पहले से सही हो गए हैं। है बात है कि नहीं? अब देखो तुमसे कितने अच्छी तरीके से बात करते हैं। है बात है कि नहीं? लेकिन अभी भी दो चीजें अंदर हैं, और वो दो चीजें पूरे तालाब को गंदा करेंगी। तो प्रभु कहेगा वो भी मुझे दो, तो हम लोग स्वभाव से एकदम जंगली, वो दोनों चीजों को एकदम पसंद करते हैं। नहीं, अरे ये तो रहने दो, चेहरा देखिए, मुंह देखिए, ये तो रहने दो, तो कैसे रह पाएंगे इसके बिना। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब छूटेगा। मुंह देख रहे हैं आप कैसे चल रहा। अब वो छूटेगा नहीं, छुड़ाएगा। क्या छुड़ाएगा? क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु को एक भी अशुद्ध वस्तु तुम्हारे अंदर नहीं चाहिए। आपके अंदर अगर एक अशुद्ध वस्तु होगी, पिता स्वर्ग के राज्य में आपको एंट्री नहीं कराएगा। आ गया बढ़िया एकदम अप टू डेट। कौन अप टू डेट? बोलिए अप टू डेट हो के आ गया भैया। कौन? धनी मनुष्य। आज क्या करूं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए? अब उसको विश्वास था कि मेरे अंदर तो सब कुछ है। प्रभु तुरंत कहेगा, अरे तू तो मेरे साथ ही चलेगा यार स्वर्ग के राज्य। अब प्रभु भी भैया न्याय करता, कॉपी चेक करी गई। क्या कॉपी चेक करी गई तो पता चला एक घटी निकली। अब बता, पूरी कॉपी में एक घटी निकाल दी प्रभु ने। एक घटी में कौन देखता है? कोई देखता है? एक कॉपी होगी, इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी। एक जीवन की कॉपी उसकी देखी प्रभु ने।
उस धनी व्यक्ति की कौन सी कॉपी थी? जीवन की कॉपी। उसकी पुस्तिका, जीवन की पुस्तिका में से एक घटी निकाल दी। क्या न्याय करता खुदावन यीशु मसीह। आप क्या सोच रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम ईसाई हैं, कसाई हैं और हम उस आते स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? अरे वो पूरी कॉपी चेक करके एक घटी निकाल के कह रहा एक घटी है। अरे प्रभु एक घटी ना बताओ सबके सामने, तुरंत स्वर्ग के राज्य में इसको एंट्री कराओ। क्या बात कर रहे हो प्रभु? कैसे जाएंगे हम आप स्वर्ग के राज्य में? कैसे जाएंगे हम और आप स्वर्ग के राज्य में? वो एक घटी को निकाल के खड़ा कर देगा। वो उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं चला जाऊंगा स्वर्ग के राज्य में। उसे कहा मैंने बचपने से ये बातें मानी है और क्या। क्या बात कर रहे हो? लेकिन जिसके सामने खड़े हो उसके सामने कोई बात चलेगी नहीं तुम्हारी, क्योंकि वो गुरुवर है। कौन है? गुरुवर है। ये है यीशु मसीह। आप कहते हैं यीशु मसीह चंगा करने वाला, आप कहते हैं यीशु मसीह जीवित खुदा, आप क्यों नहीं कहते यीशु मसीह न्याय करता? कभी नहीं कहेगा कोई। इधर चला देखो, कभी नहीं कहेगा कोई न्याय करता। क्यों? न्याय सबको खतरनाक लगता है। यीशु मसीह न्याय करता। एक घटी निकाल की कह रहा एक घटी है तुझमें, जो बचपने से आज्ञा मानता आया, जो बचपने से सब कुछ करता आया, एक घटी है। और हमारे अंदर कितनी होंगी? मैं आपसे कहता रहा हूं, एक भी अशुद्ध वस्तु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे आप कहीं प्लेन में जाएं या तो कहीं अंतरिक्ष में जा रहे हो, अंतरिक्ष में जा रहे हैं आप, अंतरिक्ष में जाएं तो आप सब कीले पीले या तो कोई भी चीज़ अपने अंदर रख लें। पहले आपकी चेकिंग होगी पूरी बॉडी की, एक भी चीज पिन तक तुम नहीं ले जा सकते। क्या? 3 तक। ठीक है, ऐसे स्वर्ग के राज्य में एक भी अशुद्ध वस्तु नहीं जा सकती। इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है खुदा। हम जीवित क्यों हैं इस पृथ्वी पर? भैया आप जीवित हैं बच्चों को पालने के लिए जीवित है भैया, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे बढ़े हों, बच्चों की शादी हो और बच्चों के बच्चे हों, एक इस कंधे पे बैठे इसके कंधे पे, बस इसीलिए जीवित है। और क्या है? नहीं, हम इस पृथ्वी पर जीवित क्यों हैं? हम इस पृथ्वी पर जीवित इसलिए हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर जो समय मिला है अपने आप को पूरी रीति से पिता के वचन में फेर लें। बस यहां पर हम और किसी चीज के लिए जीवित नहीं है, लेकिन हम इन बातों को भूल के इस संसार और संसार की चीजों में व्यस्त हो गए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। हम निकाले मलाकी मलाकी 3:7। मलाकी 3:7। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मलाकी 3:7 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है। मलाकी उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दूसरे के लिए ठहरेंगे ताकि हम सब वचन से पढ़ें और बहुत आयत से आशीषित हों। मलाकी लास्ट पुस्तक है, मत्ती से पहले है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मलाकी 3:7। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज़ सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम डटे रहिए, एकदम डटे रहना है।
कोई भी जरा सा भी संडे है, मंडे आज संडे, आज नहीं सुनेंगे, आज नहीं, एकदम संडे भी एकदम चौकस रहो। मलाकी 3:7 पढ़े। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने, क्या पूछते हो किस बात पे फिरें? बचपन से मानते आए भैया, हम तो बचपने से ईसाई हैं। बचपने से हमने यीशु मसीह के नाम से प्रेम किया, बचपने से हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, बचपने से हमने यीशु मसीह के नाम में केक खाया। देखा, देखा आपने? हैं? सूख गया स्केच। हाँ, क्या बचपने से? क्या बचपन से? हाँ। देखा, क्रिसमस जब एक दूसरे के घर जाते तो क्या बताते, हम जब छोटे थे ना, पापा हमें ये वाले कपड़े पहनाते थे। हाँ, और हम लोग वो वाले चर्च जाते थे, रात में जाते थे हम लोग सब। तुम्हारा दिन अभी तक हुआ ही नहीं। किस बात में फिरें? क्यों? हमने तो भैया अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा ही नहीं। भैया आज तक किसी का पैसा मारा नहीं। इधर देखिए, प्रार्थना में हम सब हमेशा बने रहे, बाइबल पढ़ते रहे हैं, और हमेशा खुदा के मार्ग पर बने रहे। खुदा हमें सारी चीज़ों से, विपत्तियों से बचाता आया, सब खुदा ने करा, तो खुदा में है, अब चल रहे। ठीक है, तुम पूछते हो कि किस बात में फिर, क्योंकि ईसाई के जीवन में एक बहुत कठिन बात यह है कि उसको पता ही नहीं लगता कि किस बात में फिर, क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ एकदम हलवा। क्या? हलवा को याद रखिए एकदम। आप किसी से भी मिले, किसी भी संसार में किसी भी आदमी से मिल लें आप, हर आदमी कहेगा भैया मेरे जीवन में ये है वो है। लेकिन ईसाई से मिलें आप, तो ईसाई एकदम अपने आप को ऐसा समझेगा कि जैसे उसके स्वर्ग का राज्य उसी का है। उसको ना वचन सुनने से मतलब, ना उपवास रखने से मतलब, ना मीटिंग कराने से मतलब, ना कुछ मतलब, बस चर्च हो आए, सारे पाप से मुक्त, अब कुछ भी करो हफ्ते भर। बाकी सब देखो नंगे पैर घूमे पड़े हर जगह, अपनी अपनी रीति रिवाजों को ऐसा बेचारे मनाते हैं। साल भर वो रीति रिवाजों को, आधे साल में 365 दिन, 150 दिन तो वो अपने रीति रिवाजों को मनाने में लगा देते हैं। इतना ज्यादा कठिन परिश्रम वो करते हैं मरे देवी देवताओं के लिए। लेकिन जिसको जिंदा खुदा मिला है वो निठल्ला बने सोए पड़ा है, कह रहा मैं ईसाई हूं, मुझे यीशु मसीह का नाम मिला है, बस हो गया। उसी के लिए तो कहा पिता ने, तुम पूछते हो किस बात पे, किस बात पे भैया, किस लिए मीटिंग, किस लिए? किसी को बता दो आज हमारे, किस बात की मीटिंग? लैंडेज तो चल नहीं रहे, आज किस बात की मीटिंग? अरे नहीं भैया मीटिंग वगैरह नहीं, बस सही है, बाइबल पढ़ लेते हैं अपना, सही है। लेकिन वचन में लिखा, मलाकी 3:7 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो। देखिए इनके अंदर पूछने की भी सामर्थ्य है। मैं कह तो रहा हूं आपको, ये पूछते भी हैं। अभी आप वचन बताइए, वचन किसी को बताइए, वो सुनेंगे नहीं, कहेगा हाँ 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 हम भी जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से कहीं वचन नहीं दिखेगा। आप यही वचन किसी अन्य जाति को थोड़ा सा बोलेंगे, वो
ठहर के सुनेगा। एक बार की बात, मैंने काम कर ही रहा था, काम करते करते एक टीचर आई और बहुत एजेड है, वो हमारे स्कूल की सबसे पुरानी टीचर। वो खड़े होकर कुछ काम कर रही थी मेरे बगल में, मैं भी कुछ काम कर रहा था। काम करते करते मैंने एक आयत बोली, जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। वो काम कर रही थी, काम करते करते छोड़ दिया काम। देखिए तरीका, देखिए आप, छोड़ दिया उसने काम। एजेड है, मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन छोड़ के एक सीखने की चाह से मेरी तरफ फरी और कह रही, क्या कहा आपने? क्या कह रही? क्या कहा आपने? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वचन आप जब अन्य जाति में बोलेंगे, एक वचन की आयत बोलो, वो रुक के सुनेगा। लेकिन आप बोलते रहेंगे, ये कसाई सेंट डाल के चलेंगे। और एकदम साफ सुथरे, और इनके बूट बहुत अच्छे होते हैं। उसी बूट से मारेगा पिता, उसी बूट से मारेगा इसको सेंट। और इनसे अगर आप प्रेज द लॉर्ड भी कर देना, जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये पेठा तो हम रोज खाते हैं। क्या ऐसे बोलो, ये पेठा तो हम रोज खाते हैं, आगरे का पेठा। प्रेज द लॉर्ड आप करें, आप जवाब नहीं देंगे, वो बातें करते रहेंगे। हाँ बताओ क्या होता। तो इनको जो जवाब नहीं देते, इनको मैं दोबारा बोलता हूं, जो जय पाए वही न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। समझ में आ रहा? इनको यीशु मसीह का नाम सुनाई नहीं देता। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को एक भक्ति की आत्मा में लेके चलते हैं, बस लोगों को दिखाने के लिए। चर्चेज में ऐसे बैठेंगे, संस्थाओं में ऐसे बैठेंगे जैसे इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, और बाहर बोल दो प्रेज द लॉर्ड तो देखो जैसे तुमने इनको पता नहीं कौन सा नाम ले दिया। खिसियानी बिल्ली खगोल नोचे, क्या खंबा नोचे, इनका बस चले तो खंबा उखाड़ के फेंक दे। हमेशा याद रखो, उस बहन ने कहा, आपने क्या कहा? एक बार और बोलिए। इतनी सामर्थ्य है इस पवित्र वचन में कि आप बोलेंगे वो काम करेगा। लेकिन ये मेरा वचन सुअरों के सामने ना डालो, ये उसको नोचेंगे, इधर उधर तितर बितर कर देंगे और बेकार कर देंगे। तो सुअर कोई और नहीं, यही ईसाई, यही ईसाई। इनको जितना नहलाओ, इनको जितना पूछो, इनको जितना समझाओ, ये फिर वहीं लौटते, फिर वहीं लौटेंगे। ये नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? इनका स्वभाव ऐसा है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, यीशु मसीह को अपने ही घर में अपने ही लोगों ने मारा। वही यहूदी लोग जो आज प्रार्थना करते हैं, आज यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, वही यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मारा। याद रखो, अन्य जाति ने, सामरी जाति ने नहीं मारा, उसके अपने लोगों ने मारा। आज भी वचन को कोई नहीं, उसके अपने ही लोग मार रहे हैं।
क्योंकि ये पूछते हैं, ये प्रभु के सामने खड़े होके पूछते हैं। इनको यही नहीं मालूम कि प्रभु के सामने खड़ा कैसे होना है। इनको यही नहीं मालूम कि प्रभु के सामने जबान खोलना ही नहीं है, लेकिन ये पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक इन्होंने यीशु मसीह का भय माना ही नहीं। यीशु मसीह को तो अपनी पॉकेट में रख के चला है, जब चाहे तब इस्तेमाल करें, जब चाहे तब इस्तेमाल ना करें। यह है ईसाई के लिए यीशु मसीह का नाम। देखिए कलाम में क्या लिखा, मलाकी 3 और उसका 7वां आयत में क्या लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो, तुम पूछते हो, तुम पूछते हो, तुम पूछते हो। और यहीं पर आपको समझ में आना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। उस न्यायकर्ता के सामने किसी को पूछने और एक सवाल करने का अधिकार नहीं है। इसके बारे में अय्यूब ने कहा, अगर मैं तुझसे 1000 प्रश्न करूं, मैं 1000 प्रश्न में एक भी प्रश्न का, अगर तुम मुझसे 1000 प्रश्न करे, उसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। क्लियर कर दी पिक्चर यार। अच्छे से अच्छा भविष्यवक्ता जो बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ है, बहुत सामर्थी है, बहुत सॉलिड भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह के सामने गिर पड़ा, देख ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया। भैया एक भविष्यवक्ता का नाम दिखा दो जो देख ले यीशु मसीह को। इतना पवित्र खुदा, क्योंकि खुदा ने साफ कह दिया कि मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, फट जाएगा। कभी इन बातों को जहन में सोचो, जिसको देखकर हम फट जाएंगे, मर जाएंगे। इतना पवित्र खुदा है वो। उससे पूछने का अधिकार हो सकता है? नहीं, लेकिन कलाम में लिखा पूछते हैं, पूछते हैं। चुपचाप रहो, धीरे से देखो। ये जो जाति जाति के लोग हैं जो नहीं जानते यीशु मसीह, वे कैसे अपने देवी देवताओं के प्रति ईमानदार हैं। उनका मजाक ना उड़ाओ, उनको देख के सीखो। बस सीखो। चार बजे से शुरू कर देते हैं इन लोग काम, प्रार्थना पूजा 3:30 4 बजे से शुरू हो जाता है इनका काम। छह दिन के बाद 7वां दिन आया, उसमें भी संडे वाले दिन सोते रहेंगे, उठेंगे ही नहीं। वो 7 दिन 4 बजे से जुटे हैं, पता नहीं कहां कहां से फूल तोड़ रहे डंडा लेके। कभी देखो, निकलो बाहर तब देखो, 4 बजे निकलो। हफ्ते में एक बार जाना होगा चर्च, उसमें भी 8 बजे तक सो रहे हैं। अरे अभी 12 बजे तक, 12:30 तक चलेगा, 9 बजे तक पहुंचेंगे, 9:30 तक। पहुंचो ही ना यार, तुम क्या करोगे? पहुंचोगे कहां से? पूछने की सामर्थ कहां से मिली बताइए आप? बताइए, पूछना कहां से आ गया इनको, वो भी खुदा से। यही से तो उत्पन्न हुआ छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो आती हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। ये कह रहा है इन छोटी छोटी लोमड़ियों को मारो, स्वर्ग के राज में प्रवेश कर लोगे। हम लोग क्या कहते हैं? छोटी छोटी को आने दो, प्यार करते, बड़े को मारेंगे।
आज पूछता है ईसाई जीवित खुदा से। बाइबल पढ़ लिया भैया, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? हम मीटिंग सुनते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? हम भवन जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? उसको प्रार्थना करने से पहले उसको उस प्रार्थना में अपना हिसाब चाहिए, हिस्सा चाहिए। अगर उसको हिस्सा कहीं नहीं दिख रहा, हिसाब कहीं नहीं दिख रहा, कहेगा यार सही नहीं है। यीशु मसीह को ईसाई प्रार्थना और साथ बाइबल कुछ सोच समझ के पढ़ता है कि मुझे कुछ मिले, और अगर ना मिले पढ़ना बंद, देखना बंद। कोई भी जना यीशु मसीह को खुदा जानकर अपने जीवन का उद्धार कराना नहीं चाहता। वह अपने जीवन में सबसे पहले अपने जीवन को बहुत फलता फूलता दिखाओ, तब हम बाइबल पढ़ें। क्या करेंगे वचन को सुन के? यार वचन ना सुनाओ हमको बस प्रार्थना कर दो। मुंह देखा आपने? प्रार्थना कर दो। ये पूछने की सामर्थ कहां से आ गई? कलाम में लिखा, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोगों मेरी विधियों से हटते आए हो। हटते, हर समय हट रहे हो। और कब से? आज से नहीं, पुरखाओं के दिनों से। अब प्रभु कह रहा हटते आए हो, हम कह रहे भैया हम भैया प्रभु से बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ देखिए, हम भैया प्रभु से बहुत लिपटे रहते, प्रभु तो हमारे साथ, वही तो है। लेकिन प्रभु कह रहा हटते आए हो। अरे नहीं, हम नहीं हटते भैया, हम तो बहुत प्यार करते हैं। बाइबल को एकदम तकिए के नीचे लगा के सोते हैं। हाँ, और पूछ लो कि किस तकिए के नीचे लगाया था उस तकिए के नीचे, सो इधर रहे हैं। गलती हो गई, तभी उत्तर नहीं मिला। हाँ, उत्तर इसलिए नहीं मिला क्योंकि लगाया था राइट वाले तकिए में और सो रहे थे लेफ्ट पे सर रख के। अब आज पादरी साहब ने बताया, पास्टर साहब ने सच्चाई कि जिस तकिए के नीचे लगाए उसी तकिए के नीचे सो। ऐ यार, क्या यीशु मसीह को बना रखा है। हमको तो समझी में नहीं आता। हम इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो बवाला मच जाता है। मेरे पापा बोलते तो बोला ना करो यार, बहुत कड़वा बोलते। ठीक है, बोलते हैं, कुछ कड़वा बोलते हैं। साफ बोल देता हूँ मैं, मुझे कोई मतलब नहीं। हजारों की भीड़ में बोल दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, बोल दूंगा। वो मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं मनुष्य को देख के नहीं चलता। मैं मनुष्य को देख के इसलिए नहीं चलता क्योंकि मुझे मनुष्य से कोई मतलब नहीं, एकदम कोई मतलब नहीं मुझे। अगर मैं मनुष्य से अपना संबंध अच्छा करूंगा तो मेरा खुदा से संबंध टूट जाएगा। जिस समय आप यीशु मसीह को देखेंगे आप रोएंगे। आप अपने जीवन में पश्चातापी बन जाएंगे। हर एक स्टेप पे, गाड़ी में चढ़ने से, गाड़ी से उतरने से, बिछौने में सोने से, बिछौने से उठने से, हर एक जगह अपने स्टेप को रखते हुए यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करेंगे। आमीन आमीन। ये मसीह जीवन है। आपको कोई ताबीज, आपको कोई क्रॉस, आपको बाइबल को अपने हाथ में रख के चलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हर स्टेप में पश्चातापी हैं।
आपके शरीर में, आपके लहू में, आपके अंदर यीशु मसीह है। आज मैं चर्च के गेट से बाहर निकला और बाहर निकल के मैं चाबी अपनी जेब से निकालने ही वाला था और हेलमेट यूं लगाने ही वाला था। पीछे से एक सिस्टर ने, एक बहन ने आवाज़ दिया, अकेले आए हैं आप? मैंने कहा नहीं। कहने क्यों, कौन है? हमने कहा खुदा और मैं। वो हमको भी ले चलिए। हमने कहा हाँ ले चलेंगे। अगर आप कहेंगे मैं अकेला हूं तो आप सच में अकेले हैं। और अगर आप यीशु मसीह को के गीत गाते और प्रचार करते हैं केवल, तो आप केवल गीत गाइए, प्रचार करिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूं, मैं अकेले हूं ही नहीं, यीशु मसीह और मैं हूं, बात खत्म। यीशु मसीह ने यही कहा, मैं तुम्हारे संग और तुम मेरे संग चलो और फिरोगे। मैं अकेला नहीं हूं। आप मुझे अकेला देख रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है अकेला नहीं, क्योंकि मेरे अंदर है। इसलिए मैं 1 घंटे की जो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट 1.5 घंटे की जो महासभा होती है, इसके बाद भी आप मुझसे बात करें कभी भी, उसी आग के अंदर रहता हूं। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा 1 घंटा मीटिंग कर देते समय बहुत बढ़िया बोला और फिर बंद करके फिर मैं हमटी डमटी, नहीं, मैं उसमें बना हूं और मुझे बना रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पूछ नहीं सकता भाई, मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे मांगने और मेरे पूछने से पहले वो मुझे बताता है, वो मुझे समझाता है। मैं क्या पूछूं उससे, बताइए? उस सृष्टिकर्ता से जिसने पूरी दुनिया को बनाया, और पूरी दुनिया का नक्शा अगर आप ऊपर से देखें, पूरी दुनिया को अगर आप देखें, तो उसमें से आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे मैं कहां हूं, ब्रदर रोहित। लेकिन वो देख रहा है ब्रदर रोहित कहां है। तो मैं उससे पूछूं, उससे मैं पूछूं? नहीं। तुम अपने बाप दादाओं के समय से मुझसे हटते आए हो। हटना क्या है? प्रश्न करना, पूछना, कुड़कुड़ाना, संदेह करना, विचलित होना, धैर्य को खोलना, ये हटना है। जहां तुम अपने धीरज को खोते हो, जहां तुम कुछ सोचने समझने लगते हो, जहां पर तुम संदेह करने लगते हो, जहां तुम चिंता करने लगते हो, जहां तुम कुड़कुड़ाने लगते हो, जहां तुम बोलने लगते हो, जहां तुम पूछने लगते हो, वहां तुम हटते हो। हटना है ये। और ये हटना कई किस्म के लिबास में आके तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कब हट गए। 3 मित्रों के रूप में आके खड़ा हुआ अय्यूब के सामने। अभी तक कह रहा मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक। लेकिन जहां तीनों ने बताना शुरू किया, बोलना शुरू किया, धीरे धीरे अय्यूब हटना शुरू हुआ। एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट हट रहा है। कैसे हट रहा है? कह रहा इससे अच्छा ये होता कि मैं मां के गर्भ में मर जाता और पृथ्वी का सूरज देखता भी नहीं। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो तीनों मित्रों की सुनने लगा, हटने लगा।
एक धर्मी मनुष्य हट सकता है तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। मैंने कहा उस भाई का विश्वास बड़ा है, वो गिरा लेकिन कोसा नहीं, उसने कहा ये भलाई मेरे लिए आई है। कोई गिरने के बाद कहेगा बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब भवन नहीं जाएंगे, मीटिंग, ये ब्रदर सही नहीं है। छू मंतर है, छू बोलो, छू मंतर, जादू कलंतर, बोल जादू। लेकिन वही वचन जो उसने सुना था, उसी वचन ने उसकी रक्षा करी। और जब वो गिरा तो उसने अपने गिरने को धिक्कारा नहीं, उससे सीख ले रहा है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल। छोटी सी चीज से प्रभु ने दिखाया उसको, मैंने तुझे बड़ी सी हानि कर सकता था लेकिन बहुत अच्छे से संभाल कर मैंने तुझे खड़ा कर दिया, अब सीख जा। ये प्रभु का अनुग्रह है जो मेरे अधर्म को दिन प्रतिदिन नाश कर रहा है। यही है नया जीवन और यही है नई वाचा और यही उद्धार। उद्धार और नई वाचा और नया वचन ये नहीं कि मेरा रोग चंगा हो। उद्धार और नया वचन और नई वाचा ये नहीं कि मेरे घर में शांति आ गई। उद्धार और नया वचन और उजाते हैं नई वाचा ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई। नहीं, तुम्हारे अंदर नई सृष्टि उत्पन्न होना, तुम्हारे अंदर नई वाचा उत्पन्न होना, तुम्हारे अंदर से पुराना स्वभाव नाश होकर एक नया स्वभाव आना, नई वाचा। ये नहीं आएगा लोगों के अंदर, क्योंकि ये उसी के अंदर आएगा जो एक मसीह है। मसीह के पास संसार की उत्तम उत्तम चीजें नहीं होंगी, मसीह के पास उत्तम उत्तम पहनावा नहीं होगा, लेकिन मसीह के पास एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके पास सब ढुल के आएंगे। याद रखो, याद रखो, वो भविष्यवक्ता जो लोगों के आने के समय के विषय में बताते हैं, वह भविष्यवक्ता जो राजा लोग उनसे मिलने आते हैं, अपने लिए एक आलीशान कोठरी बनाकर कार फॉर्च्यूनर खड़ी करके और बढ़िया सूट बूट पहन के क्यों नहीं रहते थे? बताओ। 2 घंटा पार्लर में जाके पहले फेशियल करा के तब प्रचार करने क्यों नहीं आते थे? पास्टर साहब जब तैयार होके खड़े होते हैं तो 3 घंटे फेशियल वेशियल करा के तब खड़े होते हैं। और यूहन्ना के पास से बदबू आती थी, टिड्डियां काट खाता था, चमड़े का वस्त्र पहने रहता था, बदबू आती थी। पतरस को पकड़ो तो उसके पास से कोई खड़ा ही नहीं होता था, मछुआ, बदबू आती रहती। बट हाथ तक तो धोते नहीं है, गंदे। और ये पास्टर साहब हमारे देखो 2 घंटा एकदम बढ़िया ब्यूटी पार्लर से होके आएंगे। अरे 45 मिनट तो इनकी दाढ़ी बनने में लगता है, 1 घंटा। 1 घंटा हमारे पास्टर साहब की, 1 घंटा हमारे पास्टर साहब की दाढ़ी मिस्टर गोम्स वाली बनने का टाइम लगता है। और 25 मिनट में प्रचार खत्म। जलवा देखा आपने? खाएंगे हलवा, बोलिए हलवा। 1 घंटा दाढ़ी बनवाने में देंगे और 25 से 20 मिनट में प्रचार खत्म कर देंगे। अब बताओ दाढ़ी बढ़ी कि प्रचार?
अभी हुआ क्या बड़ा, दाढ़ी बढ़ी है ना 45 मिनट दिए दाढ़ी को 25 मिनट। हाँ 25 मिनट का। अब उनके यहाँ चलन हो गया गोम्स की दाढ़ी। अब वो दाढ़ी और हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल सब पूरा वैसे ही बनवा के एकदम बढ़िया अप टू डेट तैयार होके, पूछो उनसे तैयार होने में कितना समय लगा तो बताएंगे 2.5 घंटे से तैयार हो रहे हैं, 3 घंटे से। और प्रचार तुमने कितनी देर का किया? 25 मिनट का। और बुलेट देखो, बुलेट देखो पास्टर साहब की, एकदम चमकती रहेगी। और कलीसिया को सिखाएंगे, देखो आशीष, प्रभु की आशीष है बुलेट, ये गाड़ी देखो प्रभु की आशीष है। और वो अन्य जाति वाला उससे बड़ी गाड़ी खड़ी कर देगा तो हमारे पास तुम्हारे बड़ी, तुमसे बड़ी आशीष। आशीष नहीं है बुलेट, आशीष नहीं है, बड़ी गाड़ी आशीष नहीं है। ये संसार की वस्तुएं हैं, ये तुम्हें यूं ही देगा, यूं ही। याद रखो, वचन यीशु मसीह है और यीशु मसीह का भय हमें उसकी ओर फिरना सिखाता है। आमीन। और जहां आपके अंदर भय आ गया, आप अपने जीवन में हर एक चीज को पीछे कर देंगे। अपने जीवन में आप प्रथम स्थान यीशु मसीह को देंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन से सब कुछ पीछे चला जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो कि हम किन बातों में फिरें। कॉपी में लिखने से पहले से ही हम गलत लिखते आए हैं और कॉपी पूरी भर दी गलत लिख के, और हमें यही नहीं मालूम कि हमने कुछ गलत लिखा। कह रहा बचपने से, अपने बाप दादाओं के समय से तुम मेरे वचन से हटते आए हो और इनको यही नहीं मालूम। पूछ रहे किन बातों में? अरे कॉपी में तो सब सही लिखा, कहाँ बाप हमने कहाँ गलती करी? कह रहा पहला शब्द से अंतिम शब्द तुम्हारा गलत। और कह रहे कहा किन बातों में? हाँ, हमने तो सब कुछ लिखा, स्टार्टिंग से गड़बड़। जिसके लिए कह रहा प्रभु तुम बचपने से बाप दादाओं के समय से हटते आए हो, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किन बातों में पूछें। अरे इनको इतना ही नहीं मालूम, सब बचपने से गलती करते आए और कह रहे किन बातों से। अरे इनको चराया आया कि नहीं गया? चराया गया कि नहीं गया? चराया। हमको गाय भाई ने कहा तो चरा होगा, नहीं चराया। वो हरी हरी चराई में चराता है। और भैंस जितनी जुगाली करती है उतना ज्यादा वो डाइजेस्ट करती है। तुम इस वचन को जितना चबाओगे, जितना खाओगे, उतना ज्यादा इसमें अपने अंदर सामर्थ्य को जुगाली करो। खाओ इस वचन को, तब तुम्हें पता चलेगा किन बातों में तुम पीछे हो। ये वचन है, जुगाली करना नहीं है। चप चप करके खा देना। अब चप चप करके कौन खाता है बताना। थोड़ा सा खाएगी भैंस, जुगाली करती रहेगी। रात में भी देखो जाके 2 बजे बैठी है,
जुगाली कर रही है। वो चप चप वाला इधर मुंह मारा, चप से बोला बेटा। अब उसको पूछो तुमने क्या गंदा खाया, वो तुमसे कहेगा मैंने क्या गंदा खाया, और उसके विषय में सब बताएंगे सब कुछ गंदा खाया। उसके विषय में सब बताते हैं यार ये तो गंदा खाता है, लेकिन उसको नहीं मालूम वो गंदा खाता। वचन क्या कह रहा, कलाम क्या कह रहा, मलाकी 3:7 अपने पुरखाओं के दिनों से, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पढ़ते हो नहीं, तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। तुम्हें यही नहीं मालूम कि हम किस बात में फिरें, और उस तुम में हम सब आते हैं। यस। उन्हें यही रियलाइज नहीं होता कि मीटिंग क्यों कराएं। घरों में मीटिंग नहीं हो रही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको समझाया गया आप घर में फैमिली प्रेयर करिए बस। क्या है ये फैमिली प्रेयर? आप बैठ के एक स्तुति के गीत गाइए, आप वचन पढ़िए, और आप सब मिल के एक मन होकर प्रार्थना करिए। आप रोज फैमिली प्रेयर करा करिए। नहीं, जितने लोग फैमिली प्रेयर कर रहे सब के सब परेशान। पूछिए जाके उनसे, कहेंगे भैया फैमिली प्रेयर तो रोज होती, लेकिन भैया दिक्कतें बहुत बनी। ये फैमिली प्रेयर उत्पन्न कैसे हुआ? जब एक मास्टर साहब को बहुत ज़्यादा ट्यूशन मिल जाते हैं, तो वो बच्चों से कहते तुम लोग घर में पढ़ो और हफ्ते में एक बार मेरे पास आया करो, और तब मैं समझा दूंगा। घर में पढ़ो। प्रचारक घर में जाना बंद। तुम लोग प्रार्थना करो, तुम लोग को प्रार्थना की जरूरत है। फैमिली प्रेयर। वो घर नहीं आएंगे, प्रचार करेंगे। चाहिए तो ये था कि पूरी संगति एक एक घर में जाके इकट्ठा हो और प्रचारक प्रचार करे, और हर शाम ऐसे हमारी बीते। ऐसे ही बाइबल बताती है। 12 शिष्य जो थे वो ऐसे ही करते थे। वो जहां जहां जाते थे उनके साथ पूरी संगति चलती थी, वहां प्रचार होता था, खुदा का आत्मा आता था, और सब जने एक मन होकर प्रचार सुनते, और सब जने एक मन से काम करते थे। ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? प्रचारकों के पास समय नहीं है, और बिना तैयार हुए वो प्रचार करने जाएंगे नहीं। प्रचार को टाल देंगे, लेकिन तैयारी को नहीं टालेंगे।
लिबास तो यीशु मसीह पहनाता है। मैंने पढ़ा है कि यीशु मसीह के पास वस्त्र हैं, और मैंने पढ़ा है कि वो तुम्हें लिबास पहनाएगा। मैं तो चल देता हूँ प्रचार करने, जैसे कहो वैसे प्रचार कर दो, मुझे कोई तैयार होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोग बुलाते, मैं वहाँ चला जाता हूँ, बस चप्पल डालता हूँ, चल देता हूँ, चलो। हमेशा याद रखो, एक वस्त्र है जिसे यीशु मसीह ने मुझे पहनाया, और उसने कहा इन वस्त्रों की चौकसी करो कि कोई तुमसे छीनने ना पाए। और वो वस्त्र है आत्मा। अगर आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं, तुम ऑलरेडी कपड़े पहने हो। देखो, एक वस्त्र जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने उतारे वो हमें बनाए। यस, आमीन, आमीन। इसीलिए यशायाह 3 साल, 3.5 साल है, 3 साल 3 साल नंगा घूम रहा है, यस, नंगा घूम रहा है। अब आप बताइए, नंगे घूम के प्रचार होता है? यशायाह ने करा। लोग उसको नंगा देख रहे हैं, लेकिन उसके पास एक वस्त्र है, यस, अर्थात आत्मा का। आत्मा। आप मुझे बताइए, अगर आप कहते हैं नहीं भैया वस्त्र पहन के बढ़िया से प्रचार करना है, तो यशायाह के पास तो वस्त्र ही नहीं है। उसने तो 3 साल नंगे होके प्रचार किया, नंगा नंगा घूमा गलियों में। हाँ, जब प्रभु आपको समय दे रहा है, आप तैयार हो, बहुत ट्यूब टाप से तैयार हो। मैं कह रहा हूं तैयार हो आप। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वचन में तैयार रहें। लोग आपके वचन को पिता की आत्मा में सुनेंगे। लेकिन तैयार होने को बढ़ा के वचन को पीछे ना करो। याद रखो, तुम खुदा की ओर फिरो तो खुदा भी तुम्हारी ओर फिरेगा। वे पूछते हैं किन बातों में हम फिरें। यही है वचन। मैंने तो एक ही आयत अभी प्रचार करी, 1.5 घंटा हो गया, एक आयत। अभी मैंने छुआ ही नहीं है। अगर मैं छू लूं तो सोचिए कितना हो जाए। और आप 1.5 घंटे बैठ चुके हैं, आपको पता चल रहा है? 1.5 घंटा एक आयत, एक ही आयत। अभी एक आयत को भी सही से नहीं करा, 1.5 घंटा हो गया। समझे वचन? जब आत्मा चराता है, जब आत्मा सिखाता है, जब वचन आता है, तो हमें ऐसे ही समय का अनुमान नहीं होता। एक आयत 1.5 घंटा। अभी मैं छू ही नहीं रहा हूं दूसरी आयत को, जबकि मैंने बहुत कुछ सोचा है बैठ के। मैं जब पढ़ रहा था, मैं नहीं छू पाऊंगा। समझिए वचन कितना सामर्थ्य है। ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? क्या सीखा हमने इससे? कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। अपने यीशु मसीह को स्थान दो अपने जीवन में। नहीं है स्थान ये नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। स्थान ये भी नहीं है कि मैंने स्तुति महिमा के गीत गाए। स्थान ये भी नहीं है कि मैं भवन हुआ या मैं चर्च हुआ। स्थान ये
कि 24 घंटे चलते उठते बैठते इसमें बने रहो। ये स्थान है और यही वचन है। अब सबसे बड़ी परीक्षा तो तब होगी जब हम बाइबल बंद करेंगे, अपने घर जाएंगे और आप इस वचन में बने रहेंगे और हम इस वचन में बने रहेंगे। नहीं तो हमारा प्रचार करना, हमारा वचन को सुनना व्यर्थ। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, जो 2 दिन दावत वलीमा उड़ा के आए हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहे तो पिता तथा पुत्र भी आप लोगों में बने रहेंगे। खुदावन की इच्छा को जो पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टिकार, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे, मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दें जिसे मैं सारी हृदय से मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरताम तक पहुंचता है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हमारे प्रभु ईश्वर महाविनित कर उदारता पूर्वक आप लोगों की सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। यदि तुम सत्य और प्रेम में बने रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहें। हमें प्रभु यीशु ने हमें यह शिक्षा दी कि यदि मेरी शिक्षा पर कोई दृढ़ रहेगा और वह मेरी शिक्षा में बने रहेंगे और वह उस सत्य को
पहचानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। हे प्रभु, मैं इस महासभा में जो भी वचन बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सकें। खुदावन, मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि आपका वचन को हम लोग एक दूसरे को बांट सके। जो आज का वचन जो हमें आपने इस महासभा में बोया गया, ताकि आपका वचन को हम सेतमेत ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। कि हमारे प्रभु मसीह इस वचन के द्वारा हमें इतना चंगा करता है कि वह हमें उस वचन में हम बने रहें और उस वचन में ठहरे और उसमें उस वचन के अनुसार हम लोगों को सामर्थ्य प्रदान करता रहता है। इसलिए मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि जो वचन आज के महासभा में जो भी वचन बोया गया है, जो इस छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि जो फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं, उन लोगों के भी प्रभु इस आपका अनुग्रह आपका सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके। मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे और आपका वचन को इस घराने में हर एक जन को ग्रहण कर सकें। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको प्रभु बहुतायत से आशीष प्रदान करे, कि ताकि वह दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में आपका वचन को हमें सेतमेत सुनाते हैं और उस वचन को हम सेतमेत ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई सचिन माला मैम की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।